करें। वैसे हम जो है वो पर्सनली आइसलैंड रिकमेंड नहीं करते क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लास्ट 6 मंथ्स पहले शादी हुई है, मैं अपनी वाइफ को बुला लिया इधर यूएई में। सही है सर, तो मैंने थोड़ा सा सर्च किया, आपकी वीडियोस में देखी है, तो आपने सर आइसलैंड का मशवरा काफी दे रहे थे। तो उनका सर सीजीपीए है 3.2, 2023 में उन्होंने डिग्री की है HR में। सही। तो सर अभी हम सोच रहे हैं कि उनके बिहाफ पे सर स्टडी वीजा अप्लाई किया जाए सर। वेरी गुड। तो सर क्या मशवरा देते हैं आप? जी जी, गो अहेड। तो सर स्कॉलरशिप के लिए होगा या, क्योंकि मेरा सर बहुत जो है ना बजट मिनिमल है सर। नहीं, वहां पे तो क्या कहते हैं उसे, स्टडी वैसे ही फ्री है, तो मिनिमल का क्या मतलब है? ठीक है सर, आइट्स में कितने बैंड होने चाहिए? आइट में जो है वो 6.5 भी बैंड ले लेंगे, काफी है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप यूरोप में आ रहे हैं, यूरोप में आने के लिए आप जो है वो बेहतर प्रैक्टिस जो होती है वो यही होती है कि आप प्लान बना के यहाँ पे आए, और अगर आप यहाँ पे प्लान के साथ आएंगे तो आप सेटल हो सकेंगे। वहां पे आते ही आपने जो है वो ये सारा कुछ होमवर्क करें। वैसे हम जो है वो पर्सनली आइसलैंड रिकमेंड नहीं करते क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपके पास कोई बजट नहीं है तो इसके लिए ऐसे आप जो है वो वहीं पे जा सकते हैं। तो लेकिन मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप थोड़े से पैसे जो है वो 30-35 लाख रुपया इकट्ठा कर सकते हैं तो इकट्ठा करके आप जो है वो लिथुआनिया का अप्लाई करें, या फिर आप जो है वो स्लोवेनिया का अप्लाई करें। आइसलैंड को कंसीडर ना करें। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं पैसे की वजह से या किसी भी फाइनेंशियल रीजन की वजह से, तो 50 लाख तक मैं कर सकता हूं। तो अगर 50 लाख कर सकते हैं तो फिर लिथुआनिया या स्लोवेनिया को कंसीडर करें, आइसलैंड को कंसीडर ना करें। उसमें वहां पे आपको सेटलमेंट के जो है वो काफी इशू आएंगे। यहाँ पे सेटलमेंट के इशू नहीं आएंगे। यहाँ पे जो है वो इजीली 2-3 महीने में आप जो है वो बस ये ट्रक लाइसेंस करके अपनी बाइक को भी कुछ स्किल्स खा के आप जो है वो आगे जर्मनी की तरफ मूव कर सकते हैं। देखो, मैं हमेशा से वही चीजें आपको बताता हूं जो चीजें जो मैं खुद करता हूं। मैं जो भी कंसल्ट करता हूं या जितने भी लोगों को हम बुलवा रहे हैं, हम स्लोवेनिया और लिथुआनिया में बुलवाते हैं, हम किसी और मुल्क का नहीं करते। फिनलैंड में भी आप फैमिली के साथ आ सकते हैं। फिनलैंड में भी हम बच्चों को नहीं बुलवाते। स्वीडन का भी हम किसी को मशवरा नहीं देते क्योंकि वहां पे रिसेशन है। आइसलैंड में भी हम किसी को मशवरा नहीं देते और ना ही किसी को बुलवाते हैं। अगर कोई कहे कि भी मैंने वहां पे जाना है तो हम उसकी कंसल्टेंसी ही नहीं करते। हम कहते हैं कि भी बाद में किसी से जो है वो गलत एक्सपीरियंस करवाने का हमें कोई फायदा नहीं है। अगर बाद में किसी की बदवाएं लेने से बेहतर है पहले उसका केस ही ना लो। तो अगर आपने भी करना है, जो मैं अपने लिए पसंद करता हूं वही मैं आपको करता हूं कि जर्मनी में आओ, क्योंकि खुद जो है वो फैमिली मैंने जर्मनी में रखी हुई है। आपको भी कहता हूं जर्मनी में आओ। अगर मैं एक काम करता हूं कि भी मैं स्लोवेनिया लिथुआनिया का काम करता हूं तो आपको भी वही का उसी का मशवरा देता हूं। तो हमेशा से ये चीजें जो है वो आपको ज़हन में होनी चाहिए।